हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे एलसीएम यानी लासा। इसको हम कैसे फाइंड आउट करें और इनको फाइंड आउट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं वो आज हम जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एलसीएम यानी लासा होता क्या है। जब हम कहते हैं हमें दो या दो से ज्यादा नंबर्स दिए गए हों और हमें मालूम करना होता है इनका एलसीएम, तो इसका मतलब क्या है, इसको जानने के लिए हमने दो नंबर्स यहाँ पर लिए हैं। ये है एलसीएम ऑफ 3 और 5। हमने दो नंबर्स लिए हैं जिनका हम एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास दो नंबर है 3 और 5, तो हमको इनका मालूम करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो पहला नंबर है इसके हमने मल्टीपल्स लिए। यहाँ पर मल्टीपल्स हैं 3 के। कौन कौन से? 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9। इसी तरह 4 से करने पर 12 और 5 से करने पर 15। इसी तरह से हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लिए हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं और इस तरह से हम इसी प्रोसेस से हम 5 के मल्टीपल्स को भी यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब हमें यह जानना है कि हमारे पास मल्टीपल्स तो आ गए, यहाँ 3 के मल्टीपल्स हैं और 5 के मल्टीपल्स हैं। अब हमको देखने हैं कॉमन मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल तो हमें समझ आ गई कि हम इस तरह से मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं या हम निकाल सकते हैं। अब हमें कॉमन मल्टीपल्स चाहिए, तो कॉमन मल्टीपल्स के लिए हम देखेंगे कि ऐसे नंबर जो 3 के मल्टीपल्स में भी हैं और 5 के मल्टीपल्स में भी हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 कॉमन नहीं, 6 कॉमन नहीं, 9 कॉमन नहीं, 12 भी कॉमन नहीं, लेकिन 15 जो है वो कॉमन मल्टीपल है। तो इन दोनों का जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है, यानी सबसे पहला जो हमें कॉमन मल्टीपल, कॉमन यानी दोनों जो मल्टीपल्स हैं, दोनों नंबर्स के जो मल्टीपल्स हैं उनमें जो मिला वो है हमारा 15। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है हमारा यहाँ पर 15। तो बच्चों 15 जो है वो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है और जिसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और यही हमारा सबसे छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ही है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एलसीएम का मतलब है कि कोई भी दो नंबर्स जो हमें दिए गए हों इनके हमने मल्टीपल्स लिए। मल्टीपल्स में से हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स को देखेंगे। कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे पहला जो हमें मल्टीपल्स मिल जाता है, सबसे पहला जो मल्टीपल मिलेगा उसी वही को हम कहेंगे हमारा एलसीएम। अब हम ये समझें कि अगर ये हमारा पहला मल्टीपल है तो कोई क्या और भी इसके मल्टीपल्स ऐसे हो सकते हैं जो कॉमन हो। तो हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो हम यहाँ देखेंगे कि 18 यहाँ कॉमन नहीं है, 21 कॉमन नहीं, 24 नहीं है, 27 नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 30 है वह आपका नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल है। तो जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको जानने के लिए बहुत आसान होता है कि जो हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसमें हम इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3 करके भी इनके नेक्स्ट जो कॉमन मल्टीपल है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे, ये तो हम समझ गए कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का मतलब है द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ, यानी इस तरह का छोटी से छोटा नंबर जो मल्टीपल है किनका, जो दिए गए दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं उनका। तो हम समझ गए कि एलसीएम होता क्या है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इनको यानी एलसीएम को किन किन मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और सेकंड है डिवीजन मेथड जिसको हम कहते हैं भाग विधि। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 20, यानी हमारे पास 3 नंबर्स हैं और इनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम तीनों नंबर्स का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और यहाँ पर हम निकालेंगे 18 के प्राइम फैक्टर्स और यहाँ पर हम निकालेंगे 20 के प्राइम फैक्टर्स। तीनों के हमको निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ट्राई करना होता है जो सबसे छोटा वाला नंबर हो जो कि प्राइम नंबर हो। तो प्राइम सबसे छोटा जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2। तो हम देखते हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो 12, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है और ये जाएगा आपका 6 टाइम्स। फिर भी हम इसको 2 से ही ट्राई करेंगे तो क्योंकि फिर भी ये इवन नंबर है, ये 2 से फिर से डिविजिबल होगा। ये गया आपका 3 टाइम्स। अब हम यहाँ देखें कि जो 3 है वह 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके जो आगे वाला प्राइम नंबर है उसको हम ट्राई करेंगे। तो ये हुआ आपका 3 से
1 टाइम्स। और इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हुए, 12 के प्राइम फैक्टर्स हुए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इस तरह 12 के प्राइम फैक्टर्स आपने फाइंड आउट कर लिए। इसी प्रोसेस से आप 18 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। 18 की एक इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। ये हुआ आपका 9 टाइम्स। अब 9 आप देखें एक इवन नंबर नहीं है, यानी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 है। और 3 से आप देखेंगे कि 3 से 9 डिविजिबल है 3 टाइम्स, और फिर से इसको 3 से करेंगे, और इस तरह से 18 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो हमको मिल गए। तो इनको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट है हमारे पास 20। तो 20 को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हुआ आपका 10 टाइम्स। नेक्स्ट फिर भी आपका 2 से हुआ, ये गया 5 टाइम्स। अब 2 के बाद में अगर आप ट्राई करें 3 को 3 से, तो 3 से यह डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 से नहीं होगा तो अगला जो प्राइम नंबर है वो है 5, और 5 से यह डिविजिबल है। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम इसी तरह करते हैं। अब यहाँ पर 20 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ तो हमने फर्स्ट स्टेप अपनी कंप्लीट कर ली कि जो हमारे पास नंबर्स थे उनके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो नंबर्स हमें मिले हैं उनको हम लिखेंगे इनके, अब सपोज यहाँ पर 12 है, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो 12 है आपका, इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2 है, 2 इंटू 2, तो 2 हुआ आपका 2 टाइम्स, यानी 2 स्क्वायर। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और इस इंटू हो गया आपका 3। नेक्स्ट आप देखेंगे अगला, यह है 2, 1 टाइम्स है तो 2 ही हुआ केवल, इंटू 3 को आप देखें 3 इंटू 3, यानी 3 जो है वो 2 टाइम्स है, तो यहां पर आप लिखेंगे 3 स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखें 20 के जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, यहां पर जो 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो ये हुआ आपका 2 स्क्वायर इंटू, अब नेक्स्ट है 5 जो कि सिंगल है, तो आप यहाँ 5 को एज सच लिख सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के बाद में अब हम देखेंगे कि यहाँ हमने पहला नंबर लिया 2, 2 और 2। ये जो नंबर्स है 2, इनमें देखेंगे कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर है यानी 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 स्क्वायर है, तो मैक्सिमम पावर किसके पास है, यहाँ पर 2 स्क्वायर है, तो वो हम रखेंगे यहाँ पर 2 के लिए रखेंगे 2 स्क्वायर इंटू, अब 3 के लिए क्या रखना है, नेक्स्ट नंबर हमारा 3 है, तो 3 के लिए यहाँ पर 3 है, और ये है आपका 3 स्क्वायर। तो 3 और 3 स्क्वायर में 3 स्क्वायर है, यानी 3 जो है वो 3 स्क्वायर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे 3 के लिए 3 स्क्वायर, यानी 3 और 3 स्क्वायर में से हम 3 स्क्वायर को यहाँ पर रख लेंगे। अब बचा यहाँ पर आपका 5, यानी इसको हमने सिंपल किस तरह किया है, सबसे पहले हमने 2 के लिए देखा, 2 के लिए सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, जो 2 स्क्वायर है वो है। यहाँ पर हम 2 जो है वो कम है, 2 स्क्वायर ज्यादा है, इन दोनों में सेम है, तो यहाँ क्या हो गया, 2 के लिए हुआ 2 स्क्वायर, 3 के लिए यहाँ 3 और 3 स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 3 स्क्वायर। यहाँ पर 5 सिंगल है तो इसको हम एज सच यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 स्क्वायर का मतलब हुआ 4 इंटू 3 स्क्वायर हुआ 9 और इंटू 5, तो ये हुआ 4 इंटू 9 इंटू 5, ये हो गया आपका 180। तो LCM हो गया आपका 180, यही आपका आंसर है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से सबसे पहले आप इनके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल करके और उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। लिखने के बाद में हर नंबर का जो हाईएस्ट पावर है उस नंबर को हम ले लेंगे, और उसके बाद में उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल हमने इसको क्या किया, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर का मतलब है 2 इंटू 2 माने 4। इसी तरह 3 स्क्वायर का मतलब है 3 2 टाइम्स, यानी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो ये हुआ 4 इंटू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 180, और यही हमारा एलसीएम है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है वो है डिवीजन मेथड, यानी डिवीजन मेथड से हम कैसे करें, इसके लिए हम इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने देखा 12, 18 और 20 का हम डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सिंपल जो हम 12, 18 और 20 को इस तरह से एक रो में लिख लेते हैं, जिसको हम कॉमा की हेल्प से सेपरेट कर लेते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, इसकी हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो हमारा 2 है। 2 से हम देखते हैं 12, 18 और 20 में से कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि डिविजिबल हैं। यहाँ हमें यह ध्यान देना होता है कि यदि ऐसा होता कि
तीनों में से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता तो हम इसको 2 से नहीं करते, बल्कि इसका जो अगला वाला प्राइम नंबर है उसको हम ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें 2 से 12 भी डिविजिबल है, 18 भी और 20 भी, तो हम 2 से इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो ये गया आपका 6 टाइम्स, ये है 9 टाइम्स और ये है आपका 10 टाइम्स। इसी प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे कि क्या 2 से ये नंबर्स में से नंबर्स जो है वो डिविजिबल है। हमें यह देखना होता है कि कम से कम अगर हमारे पास 3 नंबर्स है तो कम से कम 2 नंबर्स ऐसे हों जो कि सेम नंबर से डिविजिबल हों। तो हम यहाँ फिर से 2 से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर 6 भी 2 से डिविजिबल है, तो ये गया 3 टाइम्स, और 10 भी 3 से डिविजिबल है, ये हुआ आपका 5 टाइम्स। लेकिन आप देखेंगे कि जो 9 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करेंगे, इसको 9 को एज सच कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, माने उतार लेंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में उसको हम ट्राई करेंगे कि किस नंबर से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगली बार हम देखते हैं यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है हमारा 3 है, तो 3 से हम देखते हैं 3 भी डिवाइड हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो ये हुआ आपका 1 टाइम्स, ये हुआ 3 टाइम्स, और 5 को हम एज सच ले लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारे नंबर्स हमारे पास बच रहे हैं ये प्राइम नंबर्स है। यहाँ पर 3 है और 5 है, तो ये प्राइम नंबर्स है, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके जो फैक्टर्स हैं जो हमने ये फाइंड आउट किए हैं प्राइम फैक्टर्स, इनको ले लेंगे। सिंपल यहाँ पर जो LCM है वो हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये वाला 3 एंड दिस 5। इस तरह से आप देखेंगे सेम आपके पास फैक्टर्स आ जाते हैं। ये 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 इंटू 5, और आपका जहां यहाँ पर जो आंसर होगा वह भी सेम होगा, यानी LCM इज इक्वल टू 180। दोनों प्रोसेस से आप करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो सेम आएगा।